भाई जो वो माँ है एक लाइफ जैकेट पहन रखी थी उन्होंने। लाइफ जैकेट में भी ऐसे क्या कौन डूब सकता है? ये क्या लाइफ जैकेट में तो डूबता है इंसान, वो कैसे डूब? डूब जावे जे टाइम ज़्यादा हो जावे, जब 1-2 मिनट तो नहीं डूबता, 10 मिनट नहीं डूबता, ये दिन भर थोड़ा ही नहीं डूबेगा। एक एक वो बच्चा भी ले रही थी साथ में अपना, उस वजह ने उसमें अगर वो अकेली अपनी जान बचाती तो बच सकती थी। वो जी वो अकेली बचा लेती। हाँ जी चलाई मैंने, तो मैं ही चलाऊँ यहाँ किश्ती भी चला जी। तो वो क्रूज करेगी भी हवा के प्रेशर से। हाँ जी हवा के प्रेशर से हो जाए वो, जैसे हम यहाँ चार आदमियों की हो, 4 बैठ जावे, अब उसमें डबल 8 बैठ जावे और हवा चल रही जब पानी ऐसे ऐसे कर रहा समंदर की तरह तो डूब जाएगी वो। तो ज़्यादा आदमी बैठने से भी डूब गए? हाँ ज़्यादा आदमी बैठ। जबलपुर में जो घटना घटी है और उससे पहले जो वृंदावन में घटना घटी है, ये भाई साहब वृंदावन में रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे गया था। साजिद भाई है हमारे पास, ये बैठे हैं। और एक फ़ोटो आपने देखी हुई काफ़ी वायरल हो रही है, एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाई हुई, लगभग 14-15 घंटे के बाद भी उससे चिपका हुआ मिलता है। एक वह माँ की ममता, एक माँ का वो प्यार वहाँ पर महसूस होता है कि भाई इतनी कठिनाइयों के बाद, इतनी इन चीज़ों के बाद में भी माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके रखती है। और ये माँ की जो तस्वीर है माँ बेटे की, ये भावुक कर देने वाली तस्वीर है। लेकिन उससे भी भावुक कर देने वाली तस्वीर जब होती है जब अपनी आँखों से देखता है कोई, और आपको अपनी आँखों से देखने वाले ऐसी झलकें, हज़ारों झलकें ऐसी देखने वाले हमारे साथ साजिद भाई मौजूद हैं जो फ्री में इस तरीके की सेवा करते हैं। अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे आप बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड यमुना मैया का है। और यहाँ पर ऐसे अनोखे हादसे होते हैं कि यहाँ पे किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी की माँ यहाँ पर डूब जाते हैं, हाँ खास करके। तो हमारे साथ साजिद भाई है। भाई साहब कैसे हो? ठीक ठाक जी बढ़िया। और यहाँ पे आप देखेंगे इकरासन जो यहाँ की सांसद है उसका फ़ोटो लग रहा है। अच्छा भाई, जबलपुर में जो घटना घटी है वो आपने वो तस्वीर देखी है, वो जो एक माँ अपने बेटे को चिपका कर रखी? देखिए यहाँ वो घटना देखी मुझे। वो तस्वीर क्या साबित करती है भाई? ये साबित किया वो तो हिला दे अंदर तक, मतलब बहुत भावुक करने वाली तस्वीर है वो देखी नहीं जाती, ऐसी है वो बहुत बड़ी घटना हुई वहाँ जबलपुर में वो। तो जो ये ऐसी घटना होती है ये क्यों होती है भाई? किसकी लापरवाही के कारण है ये? क्यों, कैसे, क्या करते हैं? ये एक तो ये स्टीमर में ज़्यादा बिठा लेते हैं, दूसरी बात तैनात गोताखोर भी होने चाहिए, वहीं हो ना गोताखोर। तो वो स्टीमर अगर दिख रहा ना सामने से डूबने लग रही है तो 4 गोताखोर कूद जाए, सब आदमी बच जाएगा, सब बच जाएगा। तो गोताखोर जब बचाते हैं लोगों को क्या कुछ कंडीशन होती है उसमें? मतलब कई वजह बार ये अब- कहा जाएगा कि भी जो डूबने वाला आदमी है वो तैरने वाले आदमी को भी डूब जाए। डूब तो जावे जी, लेकिन देखो फिर तो जब गोताखोर रहता है कुछ तो उसके पास मिलेगा, टेक्निक भी होती है, लाइफ जैकेट या टोप कुछ ऐसी चीज़। एक आदमी एक गोताखोर 10 को बचा लेगा। अच्छा, 10 आदमी को डूबते होगा बिल्कुल एक गोताखोर। टेक्निक ही तो है जिसमें नॉलेज हो, किस हिसाब से बचेगा, अब कहाँ है, कैसे लाना खींच के, ठीक है। अच्छा ये बताइए भाई, जो वो माँ है एक लाइफ जैकेट पहन रखी थी उन्होंने। लाइफ जैकेट में भी ऐसे क्या कौन डूब सकता है? ये क्या लाइफ जैकेट में तो डूबता है इंसान, वो कैसे डूब जावे जे टाइम ज़्यादा हो जावे, जब 1-2 मिनट तो नहीं डूबता, 10 मिनट नहीं डूबता, ये दिन भर थोड़ा ही नहीं डूबेगा, लाइफ जैकेट पे डूब जाएगा। तो उसके ये नहीं कि एक वो बच्चा भी ले रही थी साथ में अपना, उस वजह ने उसमें अगर वो अकेली अपनी जान बचाती तो बच सकती थी। जी वो अकेली बचा लेती अपनी जान, हाथ पैर हिला के कुछ भी करके वो बच जाती। लेकिन जो लाइफ जैकेट हुआ है उसकी क्या कंडीशन हो भाई? मान लिया आदमी ने थोड़ा बहुत अपना भी सहारा देना चाहिए उसमें। हाँ जी अपना भी चलाना पड़े हाथ पैर, और लाइफ जैकेट से काम नहीं चलता, अपना भी हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे जब जाके बनेंगे बात। तो लाइफ जैकेट डुप्लीकेट ओरिजिनल का भी कुछ? हाँ जी फर्क होगा इसमें, लोकल ओरिजिनल होगा इसमें। अच्छा, जो ओरिजिनल है वो डूबने नहीं देती, वो तो ऊपर रखेगी। तो जो ये एक माँ डूबी है, एक महिला डूबी है जो अपने बच्चे के साथ में, वो डूबने की क्या कुछ प्रक्रिया रही होगी? क्योंकि जो लाइफ जैकेट उन्होंने पहन रखी थी, बहुत सारे मन में सवाल ये उठ रहे कि भी ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइफ जैकेट उनके पास थी। लाइफ जैकेट थी, कहीं ऐसा हो ना हो गए भाई आदमी घबरा जावे, एक तो इसमें जब डूबते देखे ना घबरा जावे, हाथ पैर इसमें बोल जाओ, कुछ नहीं ध्यान में, मतलब कुछ नहीं रहता कि हमें क्या करना क्या नहीं, दिमाग ही नहीं काम करता उस जगह पे, करता ही नहीं दिमाग, काम नहीं करता उस जगह पे, बस ऐसे ही वो तो साजिद भाई जैसे आदमी इंसान डूबता है पानी के अंदर, यहाँ पे भी आपने बहुत सारे केस देखे हैं ऐसे, तो उस टाइम पे क्या बीतती है इंसान के ऊपर भाई? एक बच्चा, लगभग 5-6 साल का बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, और एक वो माँ, क्या बीतती होगी उसके ऊपर, क्या रही होगी वो लास्ट टाइम की जो
वो तो जो बस उसे ही पता, देखो ऊपर वाले को बहुत केड़ा हुआ उसके साथ काम हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर गोताखोर वहाँ तैनात होते बचते बच जाते। वृंदावन में भी भाई बचते, जो वहाँ गोताखोर तैनात होते, यहाँ भी बचते। जिस तरह यहाँ कितने हादसे हो लिए, यहाँ 4-4 5-5 डूबे एक बार में। अब गर्मी होने लगी देखो स्टार्ट, अब लग जाएगा यहाँ 1 हफ्ते में, महीने में पता लगेगा आपको, डूबने लग जाए। डूबने लग जाएंगे। तो क्यों डूबते हैं लोग? क्यों? मतलब यहाँ देखो पानी है बहुत ज़्यादा। अरे देखो एक तो देखो, अब भी देखो नारा देखो डूबने के उस पर देख, वो सामने तो डूबने वाला है वो डूब जाएगा। डूब जाएगा। हाँ वो बीच में खड़ा है। हाँ बीच में, हाँ उस तक आगे जाते 25-30 फुट पानी है। अगर गोताखोर ना तैनात हो तो डूब जाएगा वो। लेकिन लोग इतने सारे डूब जाए फिर भी नहाने आते हैं यहाँ पे। क्या करें जी बताओ, अब समझावे कौन के वजह अच्छा, से। वृंदावन में गए थे आप? गए थे जब, तो वहाँ पे क्या देखा आपने, किसने बुलाए थे? अजय प्रशासन के फोन आते हैं इसी, तो मैं गया था। फिर वहाँ 2 दिन लगे मेरे वहाँ। 2 दिन तक रहे? जी। निकाल लिया आपने कोई डेड बॉडी? हाँ 2 डेड बॉडी मिली थी हमें नीचे जाके, वहाँ से भी बहुत नीचे जाके। मतलब गहराई में? गहराई में जिस तरह नीचे बम्बे हैं उनमें फंसी हुई। तो उनमें मिली थी। जी। तो मतलब बॉडी कब आती है ऊपर उठ के? बॉडी तो जी ऐसे तो गर्म पानी हो तो 24 घंटे नहीं 36 घंटे में पक के आ जावे ऊपर आ जाए बॉडी? जी। अगर कहीं फंस गई तो आने नहीं कभी भी, दब गई जब भी नहीं आनी कभी। हमारे यहाँ ऐसा हो रहा कई बार कि 4-4 5-5 दिन लग गए तो डेड बॉडी जब लिकड़ी दब जावे खत्म। रेत में। हाँ खत्म भी हो जावे। तो शाहजाद भाई ये कैसी ऊपर वाले की वाह है कि भाई इंसान, जिंदा इंसान डूब जाए मरे है ऊपर आ जाए? बस जी देखो ये बॉडी का प्रेशर हो है बहुत ज़्यादा, पेट फूल जा, हाथ पैर फूल जावे, तो जब आ जाए शरीर डबल हो जावे। मतलब अब हमारे में मतलब 70 किलो वेट है तो डबल हो जावे, फूल जावे, पूरी बॉडी फूल जावे। मांस है ना ये फूल जावे। तो आपने भी क्रूज क्रास में सैर करी है कभी? ना नाव, किश्ती वगैरह चलाई है? आज ही चलाई मैंने तो, मैं ही चलाऊँ यहाँ। अच्छा, किश्ती आप भी चला? जी। तो वो क्रूज कह रहे हैं कि भी हवा के प्रेशर से? हाँ जी हवा के प्रेशर से हो जावे वो। जैसे हम यहाँ चार आदमियों की हो, 4 बैठ जावे, अब उसमें डबल 8 बैठ जावे, और हवा चल रही जब पानी ऐसे ऐसे कर रहा समंदर की तरह तो डूब जाएगी वो। तो ज़्यादा आदमी बैठने से भी डूब गए? हाँ ज़्यादा आदमी बैठने से भी तो डूब। कम हो फिर मुश्किल? कम हो फिर मुश्किल चांस है। अच्छे एक चलाने वाले से ही होना चाहिए। अच्छे जी। हाँ तो चलाने में वो मतलब पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए चलाने में। वो जिस तरह गाड़ी घोड़ा है, ये गाड़ी चले रोड पे, एक्सपर्ट हो तो ले जावे नहीं गाड़ी बराबर में उखाड़ के, वही इसका खेल है। वही सके। जी। अच्छा भाई, जैसे मतलब कितने लोगों को पता है भाई आज के टाइम में, जैसे हमारे भारत देश में कितने लोग तैरना जानते होंगे? मतलब लोग इंग्लिश मीडियम में तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन तैरना नहीं सिखाते। आप जैसे भाई ने कहाँ सीखा, कैसे सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए। जब तो देखो ये स्कूलों में भी, स्कूलों में जहाँ जहाँ मेरे पास पानीपत से भी कॉल आ रही कि आजा भाई पैसे देंगे 1 महीने के पैसे, सैलरी बता कितनी लेगा, और तैरना सिखाना स्कूलों में। फिर आप वो सैलरी मिल लेते हैं? अरे सैलरी हमने सोचा यही होगा कुछ पुल पे ही, यहाँ आदमी मर ही जावे, बिल्कुल ख़त्म हो जावे। साल में 20-30 आराम से डूबे हैं यहाँ पे। ज़्यादा भी हो सके लेकिन 20-30 तो नॉर्मल बात है। अगर हम यहाँ कावड़ में ना लगे ना, कावड़ में अगर हम यहाँ ना लगे तो कावड़ में 20-30 डूब जाएंगे, 1 हफ्ते का रिकॉर्ड हो जाएगा। 20-30। हाँ प्रशासन तो देखो यहाँ पुलिस प्रशासन अंदर थोड़े पड़ेगा या जमुना के अंदर पड़ेगा, बिल्कुल। NDRF थोड़े पड़ेगी। NDRF स्टीमर पे से नीचे नहीं उतरती। बॉडी अगर कहीं पड़ी तो उठा लावेंगे, कहीं फंस रहा कोई तो उसे ले आगे बैठा के, बॉडी थोड़े निकाल देंगे। ढूंढते नहीं हो? नीचे से नहीं निकाल सकते, उनके बस की बात नहीं है। क्यों? बस जी नहीं आता उन पे खेल, जिस पे आवे वही तो निकालेगा। उन पे गोते लगाने नहीं आते ना, यो काम करते। तो क्यों हमारे यहाँ तो 20 बार आ लिए, हमें कह भी लिया, मैं कहा आप भी आ जाओ हमारे साथ गोते लगाओ, उनका ये काम हम नहीं कर सकते। हमारे तो ओनली ये है कि कहीं अगर डेड बॉडी यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा ली, वहाँ से उठा के तो ला के दे सके, ऐसा काम नहीं हम कर सकते। नहीं उन पर इतना तैरना आता है जी, हमें देख लिया उन पर तैरना नहीं आता इतना। तो ये कब से कर रहे हो आप ये, मतलब इस तरीके का? मुझे तो जी 15 साल हो गए। 15 साल जी। तो क्यों करने लग गए थे आपने, क्या कहाँ से? अजय बस हम छोटे से थे, यहाँ कोई डूब गया, वो हमें लिकाट दिया, तो हमारे नंबर आ गए यहाँ चौंकी चांकी में, तो ये फिर कोई डूब गया अगले साल, तो जब भी हमारे पर कॉल गई तो फिर ऐसे ही मतलब चलता रहा काम। प्रशासन ने कुछ दिया आपको? आज तक कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सहयोग? कुछ भी सहयोग नहीं। अजय हमारे तो बाइकों के भी चलान करते हैं प्रशासन, जो दोनों के भी कहना को तक हो रहा है, फिर बहुत मुश्किल छोड़ है चला। अच्छा जा अच्छा जी। ऑनलाइन कर रहे हैं अब तो, फोटो खींचा जब भी करते हैं। आपका भी चलान हो? हमारे मेरी बाइक के 2 चलान हो रहे जी। ये इस चौंकी पे? ये चौंकी पे नहीं, यहाँ के राना
तो बुलाने वाले भी यही है, प्रशासन भी। हाँ जी अब मतलब समाज सेवा भी कर रहे हैं। जी किराना में फ़ोटो खींचे जी करते हैं चलाना। हाँ। मेरी बाइक का नंबर भी है UP 19E 3271, मतलब कार्ड के देखो किराने के चलान हो रहे हैं मेरे कांधे अड्डे के, तो फ़ोटो खींचो ना, क्या पता। तो अब तो यहाँ पे मतलब मैं जैमर भी देखो, आप यहीं पे मिलो, तो अब यहीं पे मिलो तो कुछ सरकार से कुछ मदद भी नहीं है, आपकी एक राशन है। इनका फोटो भी आपने लगा रखा है, ये देखो। हाँ जी हमारी तो ये और ये राशन। मतलब ये इनसे कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ से मतलब आकर्षण है भाई। अजय बस जब जावे है ना, जब वहाँ जावे है ना हम एक राशन के पास, तो वहाँ कोई और मिले बैठो है, हमें उनका है नहीं एक राशन भी। सांसद चल रहा वहाँ जा रही संसद में दिल्ली, कभी कहीं और बस देखो जिनके काम भी हैं, लेकिन मिलेगी तो करेगी वो काम। तो आपके हमें उम्मीद है पूरी पूरी सांसद कर देगी हमारा काम ये। तो आपके पास कोई सामान है बचाने वाले? अभी तो मेरे पास था, वो चूहों ने काट दिया। ना होती किस ना होती मेरे पास सब कुछ था, वो काट दिया चूहों ने, वो ख़राब कर दिया। वो सामान नए आएगा। नहीं, क्या क्या सामान आएगा? एक तो जी स्टीमर आएगी, एक ऑक्सीजन सिलेंडर आएगा, ये है बस 2-3। एक ये तो जो लाइफ जैकेट है साथ में आ जाती है उसकी, 10-20 जितनी मंगानी इतनी आ जाती स्टीमर के साथ? स्टीमर के साथ ही। तो ये कितने का सामान हो गए? यही कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का। 6-7 लाख जी तो इससे तो मतलब काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सके। हाँ काफ़ी के, मतलब यहाँ से अगर कहीं भी कोई डूब जाए, कोई हादसा हो जावे, तो कहीं भी ले जाके इससे रेस्क्यू कर सके हम, मतलब ढूंढ सके बॉडी को ढूंढ। जी। यहाँ से कहीं भी अगर यहाँ हम परमानेंट के लिए कर देते तो इस पे तो हादसा हो गई नहीं, हो गई नहीं बिल्कुल भी। हमें बार बार कह दिया ये छोड़ के तो देखो, एक साल ज़्यादा नहीं तो 1 साल, ये 6 महीने देखो, 6 महीने में कितना, अब गर्मी स्टार्ट होगी, 6 महीने छोड़ के देखो कितने हादसे होंगे। देखो तो एक बार करके। तो आपको मतलब अगर परमानेंट कर देते यहाँ से, परमानेंट हो जाए तो यहाँ हादसे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो लगभग देखो अब भाई यहाँ ये चौकी चल रही, यहाँ कितनी दारू की गाड़ी सप्लाई हो रही है कोई चौकी है भी तो बट रहा है, यहाँ नाका है, कोई सप्लाई हो रही है, कोई इलीगल चीज़ हो तो नहीं रही है, तो वही काम मारा है। अब जब हम यहाँ रहेंगे तो हम गहरे पानी तो मना नहीं करेंगे भाई यहाँ से लेकर इधर ना ले, इस साइड आ जा। तो ये कोई सरकार में ऑप्शन है कि भी आपको यहाँ पे नौकरी दे सके भाई? ऑप्शन तो जी क्या नहीं है, सब कुछ ऑप्शन है, जो सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती। मरे पे भी तो दे रही, यहाँ 5 डुब्बे थे, 5 होता तो 2 लाख रुपए दे दी, डुब्बे होते मरे होते, तो जो यहाँ हम होते तो हमें डुब्बे नहीं थे, मार से देते पैसा, हमें लगाते यहाँ परमानेंट के लिए करके तो देखे। सही बात है। हमें तो ये कहते 1 साल करो, ज़्यादा नहीं तो 1 साल देखो देख पर। या मेरे हिसाब से हमारे साथ ये भी कुछ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम कुछ, हम मुस्लिम है ना, ये भी कुछ लगा है मुझे डाउट, लगे है मुझे कुछ ये डाउट। कौन करता है फिर ये ऐसी बात? बच्चे शासन प्रशासन, यानी DM के हाथ में क्या नहीं है बताओ, जो जिला चला रहा क्या नहीं है उसके हाथ में, उसके तो एक साइन लगे हैं, वो 50 लाख का चेक देते काट के, अब सामान ला जाके और यहाँ रहना परमानेंट के लिए, कोई हादसा ना हुए, बताओ उसके क्या क्या नहीं होता DM के पास, क्या अथॉरिटी नहीं होती। तो इसलिए मुस्लिम मुआवले इसलिए इन तकलीफ। मुझे तो ऐसे लगे क्योंकि 15 साल हो गए मीडिया के सामने बोल तो जो MP MLA हो कोई भी हो, हमें सबसे बोल दिया कुछ नहीं होता जाता। तो आप भी परेशान हो गए मीडिया के साथ? हाँ जी बिल्कुल जी, बोल यार कर जी कुछ फायदा ही नहीं, तो मतलब फायदा ही नहीं, सब करे क्या, ये हो रहा है जी हमारे साथ। तो भाई देखो इनके मन में यार कोई ऐसी ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं सोचते। हम देखो यहाँ है ना 97% हिंदू डूबे है, हमें किसी से कोई पैसा लिया हो, तेरा यहाँ जो पानीपत में नेपाल डांडा जो है शिक्षा मंत्री, इसके गांव के कोतपुरे के डूबे थे 3 लड़के, उससे पूछ लियो हमें क्या लिया है क्या नहीं लिया। उसके यहाँ गोताखोर थे ये नीचे के कुलदीप पर, उनके बस की तो बात नहीं थी यहाँ गोते लगाने, तो हमें करा फिर काम, हमें लिकाड़ के भी दिया, हमें बात भी करी थी उससे कि लिकाड़ के देंगे। हमें ये फ्री सेवा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं ले रहे किसी से। बॉडी पे से पैसे लेंगे क्या हम? नहीं तो ले में तो बॉडी पे से कोई पैसे मांग लेगा, ना यार ये तो कम की बात हो जाएगी। मानस मर रहा है। राग लेकर उससे पैसे मांगे हम, प्रशासन देवे ये छोड़ दें यहाँ परमानेंट के लिए, जब ये बात बने। हम आज तक किसी से पैसे नहीं लिए। जो आपने इसकी मतलब इकरा समझी है, ये मतलब कह रहे हैं कि भी बढ़िया है, तो इससे कभी संपर्क हुआ आपका, अभी बात करी आपने? आज 1-2 बार करी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहे इसके पास। जिस दिन फ्री से हो जाएगी उस दिन बात करेंगे। 15 साल से एक बार भी फिर छेड़ नहीं आई? नहीं महाराज जी, सांसद तो जी देखो अभी बनी है तो पहली बार ही, लेकिन अब कर सके ये काम। अब तक मैं इसके पास 1-2 बार ही गया इस मामले में, लेकिन ये कर देगी। इसका PM मिला है वहाँ, वो बैठा है,
वो कहता है कल आएगी या परसों आएगी, मिल लेना है। मिश्रा जी है उसका नाम, मिश्रा जी वहीं बैठे रहे ना। वो कहता है मैंने को आएगी बात करा देंगे आपकी, कोई बात नहीं कर लेना। अभी अभी फ़ोन मिलाओगे अभी? फ़ोन जी किस पे मिला हूँ, मेरे पे नंबर है अभी, अच्छा है वो नहीं? मिलता ही नहीं वो। चलो भाई, हम है ना इस चीज़ पे भाई की गोर देंगे, आप भी इस भाई का सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को जब वहाँ तक पहुँचाइए। और यहाँ की मैं जो नेता है जो इकरा हसन जी है और नाहिद हसन यहाँ के विधायक हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई इस भाई की वैसे भी तो खर्चा करता है यार, इतने लाख रुपए वो भी तो देता है। लेकिन चलो इस चीज़ में हमारी भी गौर रहेगी यार, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है इस चीज़ में। लेकिन भाई ये मदद कर रहा है तो इसका भी सहयोग हो जाए, इसका भी गुजारा चलता रहे। लेकिन यहाँ पे तो आप खुद देख सकते हैं कितने लोग ख़त्म हुए यहाँ पे। तो इस चीज़ पर भाई ज़्यादा से ज़्यादा गौर करिए। और हम भी जितनी भाई जाएगा ना मिलन तो हम भी बात करेंगे और क्या कुछ रहेगा इस चीज़ को लेकर के, सामान भी दिलाएंगे भाई से। और जो भी होगा भाई इसको वैसे भी सम्मानित भी करना चाहिए। कोई सम्मान वगैरह हो आपका कभी? ना ये कोई सम्मानित नहीं किया कभी, कुछ नहीं कभी ना। हमारे तो कोई बुला के कुछ दिया गया ना ही कुछ पूछा गया, बस ऐसे ही डेढ़ बोटी तो लिकाड़ का। अभी कोई डूब जावे अभी आ जाएगा फ़ोन, ठीक है। कहीं भी डूब जावे, यहाँ श्यामली नहर में डूब जाए, जमुना में डूब जावे, कहीं जिंजाना साइड कहीं भी कोई हादसा हो जावे, अगली कॉल आ जाएगी हमारे पास। करता कोई है नहीं कुछ? करता कोई है नहीं कुछ। डूब गए देखो, यहाँ जमुना ये निपुण की बात नहीं है। नीचे मिर्जापुर है वहाँ डूब जावे, फिर वो है वहाँ सुपर टील है वहाँ भी डूब जावे, इंग ऊपर जिंजाना साइड डूब जावे। गहने है इसमें, एक जगह नहीं है कि यहीं कहीं फेरा लगाना। फिर तो आदमी देख के सारी जगह की कवर करे। तो भाई यह हुआ, देख लो समाज सेवा का नतीजा यूँ हुआ, समाज सेवा करने का नतीजा। आज तक इस भाई को सम्मानित भी नहीं करा किसी ने बुला के भी। इबिन का भी हौसला टूट जाए, ये भी क्यों बढ़ेंगे यार इस पानी में के इनकी इनके कुछ ठेका ठहरे क्या भाई इन सामाजिक। वो तो लोग आंधी ठाव रहा क्या कोई कुछ कर रहा है, ये तो जान बचा रहे हैं यार, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। मतलब ये तो इलेक्शनों में दारू तो बांट देंगे 50-50 लाख रुपए की, लेकिन किसी की सेवा ऐसे हो जाए, किसी की जान बचती हो वहाँ नहीं लगा मैं पैसा। यानी कोई इतनी बड़ी रकम है कि फायदा नहीं दिखता ना, कुछ भी नहीं है। कोई रकम है इतनी बड़ी, 7-8 लाख रुपए कोई रकम है। आज के टाइम में सरपंच दे दे इतनी रकम, गांव का सरपंच नहीं हुए वो दे दे इतनी रकम आज के टाइम में, लेकिन सोच नहीं रहे इस बारे में कुछ भी। तो भाई आपके यहाँ से मतलब समालखा हरियाणा में लगता है, समालखा में ये गाँव? ना जी ये तो जो उत्तर प्रदेश में ही लगे, यहाँ केराना क्षेत्र ही लगे, केराना क्षेत्र है। नहीं, विधायक साहब मनमोहन बढ़ाना है कि बढ़िया दानवीर है आदमी। हाँ ऐसा अगर अपनी तरफ से करना चाहे तो दान तो देखो कोई भी कर सके, कहीं भी कर सके, विदेशों तक करें दान तो अगर वो चाहे वो भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। तो आपका नंबर है कोई जो आपसे? हाँ जी मेरा नंबर मेरा 7017500420। तो भाई ये नंबर इसलिए है, आप इनका सहयोग कर सकते हैं। अगर किसी को मतलब किसी का कोई डूब गया उसको बचाने के लिए भी आप बुला सकते हैं, है ना भाई साहब? स्क्रीन पे लगा दे मेरा नंबर। हाँ स्क्रीन पे भी लग जाएगा नंबर ये। तो इस भाई से कांटेक्ट करें और इन भाइयों का सहयोग करा करो। और मैं इससे भाई से ना लगभग 7-8 महीने से टच में हूँ। जब यहाँ पे यमुना नदी जो जून बाढ़ आई थी उस टाइम से भाई टच में हूँ। बाढ़ में इनकी लगभग 13-14 बंदों की टीम यहाँ पे थी और ये लोगों की जान बचाने का काम करते। उस टाइम भी हमारे तो कुछ नहीं मिला, फ्री सेवा थी वो भी, जब आप देख के गए थे ना, जब फ्री सेवा कर रहे थे हम। यहाँ कोई हादसा न हो जावे। अच्छा पानी कम होगा तो NDRF की टीम आ गई, हम भी अपने घर चले गए, तो वो लड़का वहाँ से बाढ़ के वहाँ से कूदा था वो लटक के, ठीक है। लेकिन वे वहीं थे NDRF वाले, अगर वो चाहते बच सकता था वो लड़का, ठीक है। हमारे सामने अच्छा चलो कोई डूब के देखो, थोड़ा सा कोई नहा के देखो या डूब के अपने तरीके से देखो हम बचावें नहीं बचावें। हमारे पास वीडियो भी, अगर वीडियो चाहे किसी को सबूत चाहे दिखा देंगे फोन में। कोई नोनी के फर्जी बोल रहे हैं हम इसमें, डेड बॉडी दिखा देंगे, कितनी लिगाड़ी कितनी जान बचाई। अरे यहाँ शासन प्रशासन, यहाँ चौकी में हमारा रिकॉर्ड है, रजिस्टर में लिखा है, इनसे पूछ लो। बिल्कुल। चलो भाई इन भाइयों का जरूर सहयोग करो। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।